साथियों जय हिंद। आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एसिड और बेस को कवर किया था। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे साल्ट किसे कहा जाता है, कितने टाइप का साल्ट होता है और कौन कौन सा टाइप का साल्ट एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने साल्ट सोचा इससे आपके आपने साल्ट सोचा इससे आपके दिमाग में क्या आया कि जो आप घर में साल्ट यूज करते हैं वो, या कोई वो दूसरा साल्ट? सब बताइए जरूर। आपने साल्ट शब्द सुना तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? देखिए, जो साल्ट होता है ये किससे प्रोड्यूस होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा। जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? साल्ट बना देता है। एसिड प्लस बेस क्या बना देता है? साल्ट एंड वाटर बना देता है। इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल क्या है? एसिड में आप क्या लेते हैं? सिंपल सा एग्जांपल क्या है? HCl प्लस NaOH। बेस में यही हो गया NaOH। ये क्या बना देगा? NaCl प्लस वाटर बना देता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये कॉमन साल्ट हो गया। ये क्या है? कॉमन साल्ट। यहां तक समझ गए? कॉमन साल्ट किसे बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? देखिए, इसका सोडियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक ऐसा रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ से देखिए, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या बना देगा? स्ट्रॉन्ग मीन्स दोनों इक्वल अमाउंट में, तो क्या बना देगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइज साल्ट बना देगा। समझ गए? इसका एक एग्जांपल क्या हो गया? ACl NaOH। ये सिंपल एग्जांपल हो गया। अब हम देखेंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। यहाँ से देखिए, स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो किस तरह का साल्ट बनेगा? एसिडिक साल्ट बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे HCl भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस। बीक बेस में आप क्या ले लिए एग्जांपल? जैसे कोई भी बीक का सोच लीजिए, जैसे हमने ले लिया क्या है? MgOH होल ट्वाइस। ठीक। तो यहाँ से क्या बना देगा? एसिडिक बना देगा। एसिडिक मीन्स क्या हो जाएगा? एसिडिक साल्ट में हो जाएगा, सॉरी, MgSO4 मैग्नीशियम का सल्फेट बना देगा। और साथ में ही क्या बना देगा जी? वाटर बना देगा। ठीक। अब हम थर्ड लेते हैं। अगर अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक साल्ट बना देगा जी। समझ रहे हैं ना आप यहाँ तक? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो कैसा बना? एसिडिक साल्ट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है जी? बेस। तो कैसा बना? बेसिक साल्ट। समझ रहे ना? एक कोई भी एक वीक एसिड का नाम ले लीजिए, जैसे फास्फोरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। हमने कार्बोनिक एसिड का ले लेते हैं H2CO3। अब स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH हो गया, या KOH भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन हो गया? KOH। ये क्या बना देगा? ये आपका बना देगा CO3 प्लस वाटर बना देगा। यहाँ तक समझ गए? कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कमेंट? अब हम देखेंगे कि 5 तरह का साल्ट होता है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने तरह का ये साल्ट होता है जी? 5 तरह का साल्ट होता है। सबसे पहले ये क्या हो गया? एक जो आपने घर में साल्ट देखा होगा, ये बहुत सारा अलग अलग साल्ट जो इधर उधर आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसका सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। देखिए, ये क्या हो गया? कॉमन साल्ट है। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी? NaCl। NaCl, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। यहां तक समझ गए? कॉमन साल्ट का क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? NaCl। अब हम देखेंगे ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये आपने देखा होगा, ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है? आपने देखा होगा कि जो हमारे नगर निगम के लोग हैं वो समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहते हैं, ताकि हमारे सोसाइटी में गंदगी नहीं फैले। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसको बोला जाता है क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखिए अब ये थर्ड नंबर में क्या है जी, थर्ड नंबर में इसे ले लेता हूँ। देखिए ये क्या है, इसे बोला जाता है बेकिंग सोडा। इसे क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। आपने देखा होगा कि आपके घर में किचन में आपके माता जी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती है खाना बनाने के लिए, समझ रहे हैं। ये क्या है, बेकिंग सोडा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 क्या है। देखिए NaCO3 रहता है तो सोडियम कार्बोनेट, अगर हाइड्रोजन लग जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ रहे हैं। इसका हम क्या नाम लिख लेंगे, सोडियम। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा, समझ रहे हैं ना। जिस सोडा से आप घर में अपना क्लॉथ को साफ करते हैं या कोई भी घर का मटेरियल जिसे साफ धोया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ क्या फॉर्मूला होगा जी, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 डॉट 10H2O। इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे हम क्या बोलते हैं, POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके घर में पुट्टी होता है उसके लिए ये यूज होता है, समझ रहे हैं ना। ये क्या हो गया, पीओपी। पीओपी का क्या फॉर्मूला, एकदम पीओपी का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए पीओपी का क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, समझ गए यहाँ तक। देखिए ये क्या है, कॉमन साल्ट। इसे आप घर में यूज किए होंगे। इसे हम देखेंगे कि NaCl का कैसे प्रोडक्शन होता है, किस तरह से इसका प्रिपरेशन होता है, इसका यूजेज क्या क्या है, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का किस तरह से प्रिपरेशन होता है और इसका यूजेज क्या है हमारे जीवन में। फिर हम देखेंगे बेकिंग पाउडर का किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है और इसका क्या क्या यूजेज है, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का क्या इंपॉर्टेंस है और इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। फिर हम लास्ट में क्या देखेंगे, पीओपी का किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है और किस तरह से ये हमारे लाइफ में यूज होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम देखेंगे कॉमन साल्ट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, किससे, क्लोरो अल्कली प्रोसेस से। सबसे पहले हम देख लेंगे ब्राइन किसे बोला जाता है। ब्राइन मीन्स, समझ रहे हैं, जब नमक में पानी मिला दिया जाए, समझ रहे हैं। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड में क्या चीज का हो जाए, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन वाटर। जब पानी में NaCl मिला दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो मीन्स समझ रहे हैं, ये ब्राइन सॉल्यूशन है, इसमें क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। जब ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, NaOH में। किसमें डिकम्पोज हो जाता है, NaOH में, और क्लोरीन का गैस में और हाइड्रोजन का गैस में। इसका एक सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, जब NaCl किस में पास हुआ जी, पानी में। NaCl पानी में पास हुआ तो किस में टूट गया, NaOH में टूट गया। प्लस और किस में टूट गया, क्लोरीन गैस में टूट गया और हाइड्रोजन गैस में टूट गया, समझ रहे हैं। ये NaOH क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और ये क्या है, गैस हो गया, और ये भी क्या है, गैस हो गया, समझ रहे हैं। और देखिए जो ये है, ये कैथोड है, लेफ्ट साइड में कैथोड होता है और राइट साइड में क्या होता है, एनोड होता है। और फिर आपसे ये सवाल पूछेगा कि हाँ क्लोरीन गैस कहाँ यूज हो रहा है। आपसे ये सवाल पूछेगा क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड, समझ रहे हैं। मीन्स क्लोरीन गैस एनोड पे प्रोड्यूस हो रहा है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अब पूछेगा NaOH कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नियर कैथोड, एक कैथोड के आसपास में प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोरी अल्कली प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, तो क्लोरो से क्या बन गया जी, क्लोरीन बन गया। क्लोरो से क्या बन गया, क्लोरीन। एंड अल्कली से क्या बन गया, अल्कली से बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। जो जो भी ये प्रोडक्ट बना है NaOH, Cl, H2, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजेज इसका भी पूछ लेता है। जैसे इसका देखिए हाइड्रोजन का यूज तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल में यूज होता है, ठीक। फर्टिलाइजर में यूज भी होता है। फिर क्लोरीन क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है।
पीवीसी पाइप, पीवीसी में होता है। स्विमिंग पूल को साफ करने में क्लोरीन का यूज होता है। फिर एनएओएच सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। समझ गए? ये आप लिख लीजिएगा, आपको अगर आपके एग्जाम में ये आएगा तो आप लिख लीजिएगा ना। क्या आपके एग्जाम में आएगा? एक्सप्लेन क्लोरो अल्कली प्रोसेस, तो आप नहीं बता दीजिएगा कि हाँ व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द aqua solution of brine, then it decompose into NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? कैथोड पे। और क्लोरीन कहाँ मिलता है? एनोड पे। और NaOH नियर द कैथोड मिलता है। यहाँ तक समझ में? एकदम सिंपल प्रोसेस है यार। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? CaOCl2 मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे। आपने स्लेक लाइम का फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब हम इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? क्लोरीन के साथ। तो देखिए क्या बनता है। हम किसका रिएक्शन कराएं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और किसका रिएक्शन कराएं? क्लोरीन का। तो ये क्या बना देगा? CaOCl2 प्लस में पानी बना देगा। समझ रहे हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ये समझ गए? ब्लीचिंग पाउडर में किससे बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। अब इसका हम यूज देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा जी? यूजेज। देखिए मैं इसे शॉर्ट में ही लिखूंगा। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम बता देते हैं एकदम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखिए जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, जैसे कॉटन को ब्लीच करने के लिए, समझ रहे हैं? ब्लीचिंग कॉटन को मीन्स साफ करने के लिए, जो भी गंदा चीज हो गया उसे साफ करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच का यूज होता है। ठीक, केमिकल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के लिए। और फिर ड्रिंकिंग वाटर को, जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको किस में बनाने के लिए? फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स जो भी है उसमें से हम क्या करेंगे? फ्री फ्रॉम जर्म्स इन वाटर मीन्स जो भी जर्म्स किस में है? किस में? वाटर में। उसको हम क्या कर देंगे? उसे फ्री कर देता है। समझ गए? अब हम चलेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनता है और इसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है। देखिए बेकिंग सोडा का हम सिंपल सा फॉर्मूला किया है, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ तक समझ गए? ये क्या होगा जी? सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्राइन का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl प्लस वाटर। अगर हम इसमें अमोनिया मिला दें, NH3, ये क्या हो गया जी? अमोनिया हो गया। और इसमें हम क्या मिला दें? कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें, तो ये क्या बना देगा? सोडियम, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम का बाइकार्बोनेट बना देगा, NaCO3। अब क्या होता है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये कार्बोनेट में टूट जाता है खाना बनाने के दौरान, जब इसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन कैसे हो रहा है जी? सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनियम, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर हम क्या बना रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बना दे रहे हैं। और यहाँ साथ में क्या प्रोडक्ट निकल रहा है? अमोनियम क्लोराइड भी प्रोडक्ट में निकल रहा है। मीन्स इट इज प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कैसा? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा? अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। इसका यूजेस देख लेंगे। इसका प्रयोग किस लिए हो जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर जो भी रहता है, बेकिंग का पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और एंटी एसिड, एज एन एंटी एसिड टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ द स्टोमच में यूज किया जाता है। फिर सोडा एसिड फायर इंस्टिट्यूशन मीन्स बहुत सारे यूजेज है। आप दो तीन यहाँ से लिख लीजिएगा, बहुत बहुत है एग्जाम के लिए यार। समझ गए बेकिंग सोडा का कैसे प्रिपरेशन होता है। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का किस तरह से प्रिपरेशन होता है। देखिए हमने यहाँ आपको बताया था कि हाँ वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? डेकाहाइड्रेट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाता है, NaCO3.10H2O, यही क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यही होता है। हमने आपको देखिए पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया था कि सोडियम का बाइकार्बोनेट का किस तरह से प्रिपरेशन होता है। अब इसमें हम बताएंगे आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है। देखिए
जब हम एन सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो बना देगा सोडियम का कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस बन के निकल जाएगा। अब यहाँ से जो सोडियम का कार्बोनेट बना है इसे हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे। अगर इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, दोबारा से इसे हम थोड़ा जमा लेते हैं, तो ये क्या बना देगा, वाशिंग सोडा बना देगा। देखिए किस तरह से हम बना लेते हैं, देखिए Na2CO3, इसे हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं तो ये क्या बना दिया, वॉशिंग सोडा बना दिया। ये क्या बना दिया, वॉशिंग का सोडा बना दिया। समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका क्या है यूजेज, हम ये देख लेंगे। सोप, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सब में यूज होता है। सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, यहाँ यहाँ इसका यूजेज है जी। सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, और क्लीनिंग एजेंट की तरह ये यूज करता है। किसकी तरह यूज करता है जी, क्लीनिंग एजेंट की तरह, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस। आपने घर में जो भी अपना अपना कपड़ा जो साफ करते हैं उसे किस तरह से साफ करते हैं जी, इसी से ना साफ करते हैं, वॉशिंग सोडा से ही ना साफ करते हैं। तो डोमेस्टिक में यूज, इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखेंगे पीओपी किसे बोला जाता है। पीओपी मीन्स क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। इसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है, देखिए आपने नाम सुना होगा जिप्सम। जिप्सम मीन्स क्या, जिप्सम का नाम सुने कभी? नहीं, वो सिट यार। आपने नाम सुना होगा किसका, जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसी को हम क्या बोला जाता है, जिप्सम। जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जिप्सम को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। देखिए CaSO4 डॉट और किस डॉट 2H2O, इससे हम हीट करेंगे 373 केल्विन पर। कितना पे, 373 केल्विन पर इसे हम हीट करेंगे तो क्या बना देगा, तो इसमें से क्या बना देगा, नहीं वाटर का मोलिक्यूल जो है ना इसका लॉस हो जाएगा। जब हीट करते हैं तो वाटर निकलता है ना, यहाँ तो ये तो आपको पता है ना, जब किसी चीज को हीट करते हैं उसमें से वाटर जो प्रेजेंट रहता है वो निकलता है। इसी तरह हम जिप्सम को हीट करेंगे तो उसमें से भी वाटर का कुछ मोलिक्यूल निकलेगा, और कुछ मोलिक्यूल निकलने के बाद उसमें क्या बना देगा, मोलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, पीओपी बोलेंगे। ठीक, इसी इसी को हम क्या बोलेंगे, और फिर प्लस में क्या बना देगा, समझ रहे हैं, इतना वाटर बच जाएगा। काहे कि इसमें से हम आधा पानी ना लिए हैं जी, तो 1.5 पानी तो बच ही जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। और पीओपी किस कलर का होता है, ये इतना आपको पता है, पीओपी किस तरह का होता है, व्हाइट कलर का पीओपी होता है। समझ रहे हैं, अगर हम फिर से इसको हम पानी के साथ मिक्स कर दें, अगर हम क्या करें, पीओपी को हम पानी के साथ फिर से मिक्स कर दें, पानी के साथ, पानी के साथ हम फिर से मिक्स कर दें तो क्या बना देगा, जिप्सम फिर से बना देगा। समझ रहे हैं ना, जिप्सम फिर से बना देगा। अगर पीओपी को हम फिर से पानी के साथ रिएक्ट करा देंगे तो जिप्सम फिर से बना देगा। ठीक है, अब इसका हम यूज देख लेंगे। इसका सबसे ज्यादा यूज क्या चीज में है जी, जब आपका हाथ टूट गया होगा तो प्लास्टर होता होगा, या पैर टूट गया होगा तो प्लास्टर किया जाता है ना, उसमें यूज होता है। जब आपका हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर किया जाता है, मीन्स फ्रैक्चर जो बोन है उसे क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। और टॉय बनाने के लिए भी काम में आता है, टॉयज बनाने के लिए काम में आता है। और सीलिंग जो अपना आपका घर का जो छत है उसमें क्या करता है, फॉल सीलिंग जो होता है वो पीओपी से होता है। फिर डेकोरेशन मटेरियल जो भी रहता है बहुत सारा वो पीओपी से बनता है। मीन्स इसका भी यूज, वाइड रेंज में इसका भी यूज है पीओपी का। यहाँ तक समझ गए, तो इतना काफी है इस चैप्टर के लिए साल्ट का। और सबसे ज्यादा हम बताएं
जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है साल्ट का पार्ट। पांचों साल्ट का पार्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप जब एग्जाम दीजिएगा ना तब आपको पता चलेगा। हाँ, ये पांचों टाइप का साल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सिर्फ यही पूछेगा कि जिस जैसे वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, हम जो सिंपल सिंपल एक लाइन का जो रिएक्शन लिखा है ना वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ पे, ये सेकंड चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, डेट इज मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आएगा वो भी एक दो दिन में मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मुझे अभी थोड़ा टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे भी अभी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो देखते हैं, फिर टाइम मिलता है तो मैं इसका वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। बाय।